अरे भाई लखन, आज बहुत गर्मी लग रही है, जरा थोड़ा सैर करके आते हैं। हाँ हाँ शेरू भाई, तू बिल्कुल सही कह रहा है, हमें थोड़ी सी सैर करनी चाहिए। शेरू और लखन सैर करते करते बहुत दूर निकल जाते हैं और एक सुनसान सड़क पर चलने लगते हैं। तभी लखन शेरू से कहता है, अरे भाई तुझे पता है आजकल इन लड़कों पर बहुत तेज गाड़ियाँ चलती हैं जो लोगों को मार देती हैं। क्या यार लखन, यहाँ तू मुझे डराने आया है या फिर गर्मी की सैर करने आए हैं? जैसा मैंने सुना है मैं तो वैसा ही बता रहा हूँ। लखन शेरू से ऐसा बोल ही रहा होता है, इतने में वहाँ बहुत ही तेजी से एक कार आ रही होती है, जिसे देखकर लखन बहुत डर जाता है और शेरू से कहता है, अरे भैया साइड हो जाओ, नहीं तो ये गाड़ी हमें उड़ा कर ही मानेगी। वो कार आगे जाकर अचानक से रुक जाती है, जिसके बाद शेरू लखन से कहता है, देख, कार आगे जाकर रुक गई है, अब देखना मैं इसको कितना सुनाता हूँ। कार में बैठने के बाद ये लोग कुछ ज्यादा ही चौधरी बनते हैं, अभी इनको सबक सिखाता हूँ। शेरू लखन के साथ कार के पास जाने लगता है। जैसे ही वो कार के पास पहुंचता है, कार के ऊपर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल बैठी होती है और शेरू और लखन को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। आज मैं राजा तुझे हैवान दिखाऊंगी, सड़ी गर्मी में अच्छी ताजी हवा की सैर करवाऊंगी। चुड़ैल 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 चुड़ैल, हे भगवान, इतनी भयानक चुड़ैल मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। अरे ओ चुड़ैल, तू इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही है? अरे लखन मेरे दोस्त, चुड़ैल को देखकर बौखला क्यों रहा है? तेरे भागने पर भी ये चुड़ैल कहीं नहीं भागेगी। तभी चुड़ैल कार के ऊपर से कूद के शेरू की पीठ पर चढ़ जाती है और कहती है, अब कौन बचाएगा तुझे मेरे राजा? अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। अरे अरे लखन, चुड़ैल को मेरी पीठ से उतार। अरे भाई मेरी मदद कर, अरे कोई तो मेरी मदद करो। अरे बचाओ बचाओ, अरे बचाओ चुड़ैल। भाग चुड़ैल, भाग चुड़ैल, भाग भाग। अरे भाई तू ये भाग चुड़ैल क्या कर रहा है? अरे इसे भगा तो सही। लखन उसे भगाता उससे पहले ही चुड़ैल उसकी गर्दन अपने नुकीले दांतों से नोचकर खा गई, जिसे देखकर लखन के तोते उड़ जाते हैं और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अरे ये क्या, ये तो बेहोश हो गया, अब मैं क्या मारूं? चलो कोई नहीं, अगली बार इसका ही नंबर आएगा। ये कहकर चुड़ैल अपनी कार के ऊपर बैठती है और वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं अगले दिन सुबह लखन को होश आ जाता है और वो भागता हुआ गांव पहुँचता है और गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके उनसे कहता है, अब तुमको क्या बताऊं, वो भयानक चुड़ैल उस सुनसान सड़क पर आई और अपने शेरू भैया को मार कर चली गई। अरे वो बहुत ही भयानक है, वो चुड़ैल पूरे गांव का सर्वनाश कर देगी। कुछ तो करो, उस चुड़ैल को भगाओ यहाँ से। अरे हमें तो बहुत डर लग रहा है। अरे लखन भैया डरो मत, हम कुछ उपाय ढूंढते हैं। एक काम करते हैं, महाकाल चंडी बाबा को गांव में बुलाते हैं। चंडी बाबा चुड़ैल की अच्छे से खबर लेंगे और हमें उसे मुक्ति भी दिला देंगे। अरे हाँ सही कहा, चंडी बाबा आजकल हमारे गांव में ही अपनी तपस्या कर रहे हैं। हमें उनसे जाकर मिलना चाहिए और उन्हें अपनी सभी समस्या को बताना चाहिए। गांव के सभी लोग महाकाल चंडी बाबा के पास जाते हैं, जिसके बाद लखन चंडी बाबा को कार वाली चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर चंडी बाबा कहते हैं, तुम मेरे पास सही वक्त पर आए हो। आज अमावस्या की रात है और आज मैं उस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से भगा दूंगा। चंडी बाबा की बात सुनकर गांव के सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है और रात होते ही चंडी बाबा गांव वालों के सोने के बाद सुनसान सड़क पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर एक मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमो 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 शिवाय, ओम नमो 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 शिवाय, ओम नमः शिवाय मृत्युंजय, ओम महादेवाय नमः। जैसे ही बाबा मंत्र का जाप करते हैं, वैसे ही सुनसान सड़क पर बहुत ही तेज गाड़ी के चलने की आवाज आती है और देखते ही देखते वहाँ एक कार के ऊपर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल बैठी हुई बाबा के पास पहुँच जाती है और बाबा को देखकर कहती है, तू यहाँ क्या कर रहा है चंडी? अपनी मौत को बुलावा देने खुद आया है क्या? जरा चला जा यहाँ से। धमकी चंडी बाबा को? हाँ, चंडी बाबा को धमकी दे रहा है तू? तुझे इसका भुगतान करना पड़ेगा।
देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। ये कहकर वो अपनी शक्तियों से बाबा के ऊपर वार करती है, लेकिन बाबा उसे काबू करने के लिए अपने मंत्रों की फूकी हुई भभूति उसके ऊपर फेंक देते हैं, जिससे उसकी आत्मा तड़पने लगती है। तभी चंडी बाबा उससे पूछते हैं, अब बता कौन है तू और इस गांव में क्या कर रही है? मेरा नाम मोहिनी है, मैं इसी गांव में रहा करती थी। ये कुछ साल पहले की बात है। मैं बहुत गरीब थी और सिलाई करके अपने घर का गुजारा किया करती थी। मैं अनाथ थी और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। सिलाई करके मैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी बिता रही थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने सिलाई के साथ साथ हाथ की बुनाई का काम भी सीखा, जिससे मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिली और मैंने नौकरी करना शुरू किया। नौकरी करते करते मैंने पैसा जोड़ा और खुद की एक दुकान खरीदी और अपना काम शुरू किया। मेरा काम गांव वालों को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे बाहर से भी लोग मेरे पास नए नए स्टाइल के कपड़े बनवाने के लिए आया करते थे। ऐसे ही मैं बहुत अमीर बन गई और मैंने अपने खुद के पैसों से एक कार ली। लेकिन गांव के मुखिया को ये बात रास ना आई और इसी वजह से उन्होंने मेरी अमीरी से चिढ़कर मेरे पास कुछ गुंडे भेज दिए। मैं सुनसान सड़क से जा रही थी, लेकिन रास्ते में मेरी कार का टायर पंचर हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक आदमी पीछे से आया और उसने मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई। उन्होंने मुझे मेरी कार में डाला और पास की नदी में कार ढकेल दी। मैं घुट घुट कर उस कार के अंदर ही मर गई, जिसके बाद मैं एक चुड़ैल बन गई और मैंने अपना बदला लेने के लिए लोगों को मारना शुरू कर दिया। देख चुड़ैल, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे तुझसे बहुत ही हमदर्दी हुई, लेकिन ये जो तू कर रही है बहुत गलत है। तू अपने बदले की आग में बेवजह मासूम लोगों को मार रही है। हाँ तो मैं क्या करूं? जब तक मैं मुखिया को नहीं मार देती तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। देख चुड़ैल, तेरे साथ जो हुआ गलत था। उसके लिए मैं गांव के मुखिया को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा दूंगा, लेकिन तुझे यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। चंडी बाबा की बात सुनकर चुड़ैल उनकी बात मान लेती है और वहाँ से जाने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही अगले दिन चंडी बाबा गांव के मुखिया के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके मुखिया को पुलिस के हवाले करते हैं, वैसे ही ये सब देखकर चुड़ैल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। Ha 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 ha!